युवराज मेहता 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह गुरुग्राम में काम करते थे और नोएडा के सेक्टर 150 में रहते थे। 16 जनवरी 2026 की रात युवराज रोज की तरह काम खत्म करके घर लौट रहे थे। ऑफिस के बाद उन्होंने कुछ देर अपने साथियों के साथ समय बिताया और करीब रात 11 बजे अपनी ग्रैंड विटारा कार से घर के लिए निकले। घर जाते समय वह एक सर्विस रोड की तरफ मुड़े। उस रात वहां बेहद घना कोहरा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी सड़क पर आगे एक बेहद खतरनाक 90 डिग्री का तीखा मोड़ था। ऐसा मोड़ किसी भी विकसित देश में शायद ही कहीं देखने को मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां न तो कोई चेतावनी बोर्ड था, न कोई साइन लाइट, न कोई बैरिकेड और न ही कोई रिफ्लेक्टर जो किसी ड्राइवर को पहले से सावधान कर सके। सड़क के किनारे बनी बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई थी। इसी सड़क के पास साल 2021 में एक बड़े मॉल के बेसमेंट के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन बाद में निर्माण कार्य रुक गया और वह गड्ढा वहीं खुला रह गया। बारिश का पानी भरते भरते वह गड्ढा अब करीब 70 फीट गहरा एक तालाब बन चुका था। कोहरे और खराब विजिबिलिटी की वजह से युवराज की कार सीधे उसी पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरी। कार गिरते ही युवराज किसी तरह बाहर निकलकर कार की छत पर चढ़ गए। वह जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, लेकिन अंधेरे और कोहरे की वजह से आसपास कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाया। मजबूरी में युवराज ने अपने पिता को फोन किया और पूरी घटना बताते हुए कहा, पापा मुझे बचा लो। उनके पिता ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। खुद भी भागते हुए मौके पर पहुंच गए, क्योंकि उनका घर वहां से सिर्फ 200 से 300 मीटर दूर था। कुछ ही देर में पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। कुल मिलाकर 25 से 30 लोग वहां मौजूद थे। उनके पास लाइफ जैकेट, रस्सियां और अन्य बचाव उपकरण भी थे। युवराज भी अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर अपनी लोकेशन दिखा रहे थे और लगातार फोन पर मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने सारे पुलिसकर्मी और बचावकर्मी होने के बावजूद कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ। उनका कहना था कि पानी बहुत ठंडा है और यह एक निर्माण स्थल था, इसलिए पानी में सरिये हो सकते हैं। इधर युवराज के पिता रोते बिलखते इधर उधर भाग रहे थे, हर किसी से बेटे को बचाने की गुहार लगा रहे थे। धीरे धीरे वहां लगभग 150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग सिर्फ खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। समय बीतता गया, करीब 1.5 घंटे बीत चुके थे। युवराज की कार धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। इसी दौरान वहां से एक डिलीवरी बॉय मोनिंदर सिंह गुजर रहा था। भीड़ देखकर वह रुका और बिना कुछ सोचे समझे खुद पानी में उतर गया। पुलिस और बचावकर्मी बस खड़े देखते रहे। मोनिंदर ने पूरी ताकत से युवराज को खोजने की कोशिश की, लेकिन गहराई और पानी की वजह से युवराज नहीं मिल पाए और अंततः डूबने से उनकी मौत हो गई। 17 जनवरी को मोनिंदर सिंह का इंटरव्यू लिया गया। उसमें उन्होंने साफ कहा कि यह एक सिस्टम फेलियर है। पुलिस भी थी, एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इधर सरिया है अंदर। लेकिन जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोग सरकार से सवाल पूछने लगे, तो मोनिंदर का एक और इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उनका बयान पूरी तरह बदला हुआ था। नेटो के अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया। यह सुनकर हर कोई सोचने लगा कि सच क्या है। बाद में जब मोनिंदर ने हिम्मत जुटाकर हिंदुस्तान टाइम्स को सच बताया, तो मामला और भी डरावना निकला। मोनिंदर ने बताया कि पुलिस ने उसे थाने बुलाया, एक लिखी हुई स्क्रिप्ट दी और जबरदस्ती अपने पक्ष में बयान दिलवाया। उसमें ये था जी कि पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। और हैरानी की बात यह है कि इस हादसे से सिर्फ 15 दिन पहले उसी जगह एक ट्रक भी गिर चुका था। ट्रक ड्राइवर की जान मुश्किल से बची थी,
जब उसने नोएडा अथॉरिटी से मदद मांगी तो उल्टा उसी पर दीवार तोड़ने का आरोप लगा दिया गया। नोएडा की ये सड़कें बीजेपी शासित क्षेत्र में आती हैं। यहां ऊपर से नीचे तक सत्ता का पूरा नियंत्रण है। यहां की डीएम मेधा रूपम है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। अगर उस रात 40 से 50 मिनट पहले सही तरीके से रेस्क्यू शुरू हो जाता तो आज युवराज जिंदा होते। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों, नोएडा अथॉरिटी, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और अन्य अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और एमजीड विस्टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। आरोप है कि जिस जमीन पर पानी भरा गड्ढा था वह एक खतरनाक जगह थी, जहां सुरक्षा, बैरिकेड और चेतावनी चिन्ह नहीं लगाए गए थे। इन पर लापरवाही, कुलपेबल होमिसाइड, हत्या नहीं लेकिन मौत का कारण और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। युवराज की मौत के बाद सोशल मीडिया पर प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं, जब हम गाड़ी लेते समय 18% जीएसटी देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो बदले में हमें क्या मिलता है? पुलिस और बचाव कर्मियों की सैलरी कौन देता है? सरकार अपनी जेब से नहीं देती। यह आम आदमी का पैसा है और फिर भी न सुरक्षित सड़कें, न सही व्यवस्था, न समय पर मदद। यह सिर्फ युवराज की कहानी नहीं है। ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां हर दिन सरकारी लापरवाही से एक नया युवराज पैदा होता है। आगे अपराधियों को सजा मिलेगी या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन जो पीछे रह गया है वह एक पिता है जो अब जिंदगी भर अपने बेटे की यादों के साथ झेगा और बस यही उम्मीद लगाए बैठेगा कि कभी तो उसके बेटे को इंसाफ मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।